जाना ही पंडिये। बंधुओं, क्षणम जाना ही पंडिये, क्षण को जानने वाला पंडित ज्ञानी होता है। किसको जानने वाला? क्षण को, क्षणम जाना ही, वह ज्ञानी होता है। जिसने क्षण को जान लिया, समय को जान लिया, वो ज्ञानी होता है। भगवान ने जो कहा नाना वर्णिजं कमं खवई, वो ज्ञानी हुआ करता है जो समय को पहचानता है, और जो समय को नहीं पहचानता वह अज्ञानी होता है। तो बंधुओं, काल के प्रति लेखना का अर्थ है समय को समझना, और समझ करके उस समय का उपयोग करना, अर्थात सदुपयोग करना। यह है भगवान ने फरमाया नाना वर्णिजं कमं खवे, वह ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय करता है। भगवान ने अपने शिष्य को एक बार ने अनेक बार कहा समयम गोयम आपमाय, गौतम क्षण मात्र, समय मात्र, भय प्रमाद मत करो। इसका मोल समझो, इसका अर्थ समझो, इसको नष्ट मत करो, इसका उपयोग करो। ये समय बहुत मूल्यवान है, ये दोबारा से मिलता नहीं है, और ये समय बहता जा रहा है। इस समय को समझो और इसका उपयोग करो। रावण युद्ध के मैदान में पड़ा हुआ था, उसके जीवन का ये अंतिम युद्ध था। राम ने या लक्ष्मण ने कथा है, जो बाण मारा उससे वो इतना घायल हुआ, गिर पड़ा था, उठ नहीं पाया। अब तो वह अपने जीवन के अंतिम श्वास गिन रहा था। उधर राम लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण आज इस धरा से एक बहुत बड़ा विद्वान विदा हो रहा है। भगवान कौन? श्री राम ने कहा रावण। लक्ष्मण तुम नहीं जानते, वो बहुत बड़ा विद्वान है। क्या विद्वान है वो? उसने ऐसे काम किए, हाँ उसने ऐसे काम किए, लेकिन उसकी विद्वता को नकारा नहीं जा सकता। मैं तुम्हें कहता हूं तुम जाओ, इस समय रावण जीवित है, उसके पास में जाओ और जा करके उससे कुछ शिक्षा लो, कुछ ज्ञान लो, फिर वो धरा से चला जाएगा। बड़े भ्राता ने कहा। उनके वचनों को लक्ष्मण नकार नहीं सकते थे। उठे, युद्ध भूमि में गए और जहां रावण पड़ा हुआ था वहां पहुंचे। देखा श्वासें भर रहा, अंतिम श्वासें। लक्ष्मण उसके सिराने के पास, सिर के पास खड़े हुए और बोले, ओ रावण तू मुझे कुछ ज्ञान दे, कोई ज्ञान की बात बता। रावण ने मुंह फिरा लिया, इधर था मुंह, मुंह उधर को कर लिया। और रावण, लक्ष्मण दोबारा बोले, उसने नहीं देखा। लक्ष्मण समझ गए ये तो बड़ा अहंकारी आदमी है, ये कहां
से बोले, भगवान वो बड़ा अहंकारी आदमी है, वो भला कुछ बात बता दे, कैसे हो सकता है। मैं गया था, मुंह फिरा लिया, बोला ही नहीं। श्री राम गंभीर हुए, बोले लक्ष्मण एक बात बताओ, तुम कहां खड़े हुए थे उसके पास में? मैं उसके सिर के पास खड़ा था, मैंने पूछा था क्या कहा तुमने? मैंने ये कहा, और रावण तू मुझे कुछ ज्ञान की बात बता, और उसने मुंह फिरा लिया। लक्ष्मण, ज्ञान ऐसे प्राप्त नहीं होता। तो फिर तुम दोबारा जाओ, उसके पांव की ओर खड़े हो ना, शत्रु के, दुश्मन के, जिससे इतना घोर युद्ध चल रहा था, उसके लिए राम कहते हैं तुम उसके पांव की ओर खड़े हो ना, नम्रता से पूछना, पंडित राज तुम मुझे कुछ ज्ञान की बात बताओ, ऐसा कहना। ठीक है, चला जाता हूं। लक्ष्मण गए, रावण अभी जीवित था, उसके पांव की ओर खड़े हुए, बोले पंडित राज तुम मुझे कोई ज्ञान की बात बताओ। रावण ने अपना मुंह सीधा किया, वो मुस्कराया और बोला ये तरीका है पूछने का, किसी से अगर ज्ञान लेना हो तो नम्रता से लिया जाता है, अहंकार से कभी ज्ञान नहीं मिला करता, ये तरीका हुआ। तुम आए हो लक्ष्मण मेरे पास कुछ ज्ञान लेने के लिए, बहुत देर हो चुकी है, अब तो मैं अंतिम श्वासें गिन रहा हूं, मेरे जीवन का अंतिम सिरा आ चुका है, फिर भी तुम आए हो। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, और वह यह है, समय का मूल समझना। केवल इतना कहा, समय का मूल समझना। मैं इतने विद्याओं को जानता हूं, पर मैंने समय की कीमत नहीं आकी। तुम्हें बता रहा हूं अपने विद्याओं के बारे में। मुझे इतनी विद्या आती हैं, अगर मैं चाहता तो समुद्र का खारा पानी मीठा कर देता। मुझे इतनी विद्या आती, लेकिन मैंने कहा क्या कर देंगे, मैंने समय का मूल नहीं समझा। मैं इतना जानता हूं कि सोने में सुगंध उत्पन्न कर देता। सोना मूल्यवान है, परंतु उसमें गंध नहीं होती, मैं सुगंध पैदा कर देता। और बातें कही, परंतु मैंने समय का मोल नहीं समझा। कर दूंगा, क्या जल्दी पड़ी है, और मैंने समय खो दिया। लक्ष्मण, आज अंतिम घड़ी आ गई, क्षण आ गई, मैं दुनिया से जा रहा हूं, और मेरी शिक्षा यह है, समय का मूल समझना। बंधुओं, क्षणम जाना ही पंडिये, क्षण का, समय का मोल जो समझता है वह पंडित होता है, और जो समय का मोल नहीं समझता वह अज्ञानी होता है। समय का मोल समझना यह एक बड़ी बात होती है। कई एक साधन जुटाए मनुष्य ने इस समय की बात को बताने और कहने के लिए।
हमारे ध्यान में समय रही, समय ध्यान में रहेगा तो उसका मूल्य भी हम समझ पाएंगे। पर इसके बाद भी आदमी समय का मूल नहीं समझता। एक नेता भाषण दे रहे थे, रात का समय था। इस माइक का भी थोड़ा कईयों को शौक होता है, लगाने के बाद छोड़ने को मन ही नहीं होता, बस फिर तो अपनी बात कहते रहो, चाहे संगत हो चाहे असंगत हो, लगे रहो। नेता भाषण देता रहा, देर हो गई, आधी रात हो गई। जब सारे मैटर खत्म हो गए, फिर वो बोला, जरा क्षमा करना, मैं समय नहीं देख पाया, मैं समय नहीं देख पाया। एक श्रोता बोला, आप कैलेंडर पास रखा करो, कैलेंडर देख लिया करो कि तारीख बदल गई है। भाइयों, समय की ये स्थिति है, समय को समझा नहीं जाता, उसका मूल समझा नहीं जाता। समय को समझाने के लिए ये घड़ी हैं, ये कैलेंडर हैं, समय को याद दिलाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, और उसमें से एक चीज है जिसको हम संक्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रांति। संक्रांति क्या है और संक्रांति क्यों मनाई जाती है? क्या तात्पर्य है संक्रांति का? किस लिए संक्रांति मनाया करते हैं? बंधुओं, जहां तक शब्द की बात है, संक्रमण इति संक्रांति, एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रवेश करना, इस संक्रमण का नाम संक्रांति है। दो देशों के बीच में एक रेखा होती है, अगर उसको कोई पार करता है तो उसको संक्रमण, उसको अतिक्रमण यह कहते हैं। आकाश में ग्रह नक्षत्र आदि गति करते हैं। सूर्य जब गति करते हुए एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है, उसका नाम संक्रांति होता है। मैं कोई पंचांग नहीं सुना रहा, मैं समय की बात बताऊंगा। आकाश में 12 राशियां होती हैं, ये एक वृत्त गोल चक्र होता है जो दृश्यमान है, देखा जा सकता है, कोई कहने भर की बात नहीं। सूर्य चलते हुए जब एक राशि से दूसरी राशि के क्षेत्र में प्रवेश करता है, संक्रमण करता है, उसका नाम संक्रांति है। और ये 12 होती है, जैसे कि आज संक्रांति है। यह जो संक्रांति है, यह है मेष की संक्रांति है। सूर्य मीन राशि से चलकर गति करते हुए मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए इसको मेष की, मेघ की संक्रांति कहते हैं। बंधुओं, यह जो एक राशि से दूसरी राशि में जाना है, तो जाता रहे, हमें क्या मतलब? बात तो है, होती रहती हैं घटनाएं, मतलब है समय को जानने का। आज व्यक्ति के पास समय जानने के लिए यंत्र घड़ी है। पहले यह यंत्र और घड़ी नहीं होते थे, मनुष्य ने
समय को जानने के कुछ साधन ढूंढे थे, जिनमें से एक संक्रांति सूर्य से था और चंद्रमा से था। इनके द्वारा समय को जाना जाता था। और बंधुओं, सूर्य को एक राशि से दूसरी राशि में पहुंचने के लिए 1 मास का समय लगता है। जब मनुष्य देखता कि सूर्य यहाँ से वहाँ चला गया, 1 महीना व्यतीत हो गया, पूरा हो गया, समय का ज्ञान हुआ और कैलेंडर का एक पृष्ठ उलट गया, 1 मास पूरा हो गया। चित्रा चैत्र से जब बंधुओं विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करता है तो फिर वैशाख मास की संक्रांति कही जाती है, जिसको लोग वैशाखी कहते हैं। और इनके योग से बंधुओं संक्रांति जो बना करती है वह मेष राशि की संक्रांति हुआ करती है। मनुष्य ने बहुत कुछ सोचा और विचारा, इन सारी बातों को लेकर, इनकी घटनाओं को लेकर के पता चला आदमी को यहां से वहां तक जाने में इतने सूरज निकले, इतने सूरज डूबे और उनकी संख्या बनी 30 और उससे दिन बने 30। तो फिर पता चला एक राशि से दूसरी राशि में जाने पर सूर्य के ये 30 सूर्य निकलते हैं और 30 सूर्य अस्त होते हैं, जो दिन कहलाते हैं। सूर्य का भाव में रात्रि कहलाती है। ये 30 हुए, जिसका नाम मास दिया गया। 1 महीना लगा यहाँ से और वहाँ जाने में। आदमी ने अपना जीवन जोड़ा कि मैंने इस समय में, यानी एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति में, अब थोड़ा समझ लो क्या इनका अर्थ है। अर्थ है